सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आज का विषय है जागृत संवेदना। वैसे ये शब्द थोड़ा सा अनकॉमन है, अक्सर यूज में नहीं आता है, लेकिन संवेदना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। इसके पीछे कारण यही है कि अगर कोई दुखी होता है तो अक्सर हम कह देते हैं हम दुखी हैं, लेकिन वास्तव में हम दुखी नहीं होते। क्योंकि किसी के पैर में अगर कील चुभी हो तो जब तक हमारे पैर में कील नहीं चुभती तब तक हम उस स्थिति में नहीं पहुंचते जिस स्थिति में सामने वाला होता है। ठीक उसी तरह से अगर हम किसी के दुख को देखते हैं तो हमारे मन में संवेदना आती है, हम थोड़ा सा महसूस करते हैं कि उसे भी कष्ट हुआ होगा, लेकिन हम दुखी नहीं होते क्योंकि दुख तो उस इंसान को हो रहा है जिसके पैर में कील चुभे होते हैं। सत्संगत, बहुत अच्छी बात महापुरुषों ने समझाई है। दुख तेरा हो या मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है। आंसू तेरे हो या मेरे हो, आंसू की भाषा एक है। कि दुख तो दुख ही होता है, लेकिन महापुरुषों के मन में हमेशा सबके लिए भलाई, सबके कल्याण की बात होती है। कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय हमेशा मक्खन की तरह होता है। और ये भी कहा गया, संतन के मन रहत है सबके हित की बात, घट घट देखे अलग को पूछे जात न पात। महात्मा और एक अच्छा इंसान कभी जात पात, रंग, नस्ल, भेद में नहीं पड़ता, बल्कि सबका भला हो सके यही प्रयास इंसान का होता है। आओ सत्संगत, दुख के लिए कहा गया है कि दुख चाहे कैसा भी हो, लेकिन दुख दूर करने के लिए एक ही उपाय है, प्रार्थना। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन में शक्ति मिलती है, हमारे मन में विश्वास बढ़ता है। फिर वो ताकत भी हमें हमारे मन से ही प्राप्त होती है कि हम उस दुख से अपने आप को उबार सके, बाहर निकाल सके। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे तेरे, भूल कर भी कोई भूल होना। हमेशा ही महात्मा चेतन होते हैं, भक्त चेतन होते हैं और इस प्रयास में रहते हैं कि दुख आए ही नहीं। क्योंकि कहते हैं सुख में सिमरन सब करे, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। कि हमेशा जो भगत आनंदित होते हैं वो सिमरन का आधार लेते हैं, परमात्मा का यशोगान करते हैं। और जब परमात्मा का यशोगान करते हैं तो हर समय मन में आनंद बना रहता है, दुख नहीं आता। शेक्सपियर की एक बात उन्होंने कही थी कि अगर किसी के घर में चोरी हो जाए और फिर भी वो आनंदित होता है, खुशहाल होता है, तो वो चोर का भी बहुत कुछ चुरा लेता है। कहने के भाव ये हैं कि चोर इस बात से हतप्रद रह जाता है, सोच में पड़ जाता है कि मैंने तो इसके घर में चोरी की थी, लेकिन ये फिर भी आनंदित है। सत्संगत, इससे ही चोर दुखी हो जाता है। आइए हम सभी जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का सिमरन हमेशा करते रहें। सत्संगत, एक बार की बात है, कहीं एक गुरुजी अपने भक्तों के साथ, अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। जाने के दौरान उन्हें कहीं मिठाइयां मिलती तो वो शिष्य को दे देते, कहीं पकवान मिलते तो वो भी शिष्य को दे देते। सत्संगत, कहीं पे कुछ ऐसी तीखी चीजें मिल गई, मिर्ची जैसी, तो वो अपने प्रिय शिष्य को दे दिया। अब सत्संगत, दे तो दिया और वो
सारे शिष्य जिसे मिठाइयाँ मिली थी वो भी खाते हैं, पकवान मिली थी वो भी खा रहे हैं, और जिसे मिर्ची मिली थी वो भी आनंदित होकर आंखों में आंसू हैं और खाया जा रहा है। सत्संगत पूछने वालों ने पूछा कि गुरुजी ने आपको ये जो दिया है मिर्ची, आपने खाया क्यों? सत्संगत वो कहने लगा, गुरुजी ने ही तो मिठाई भी दिया है आपको। शायद उन्हें भरोसा है कि मैं मिर्ची खा सकता हूँ, उन्हें भरोसा है कि मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे दिया। सत्संगत कहने के भाव ये हैं, कभी भी दुख आए तो परमात्मा का शुक्रगुजार होने से पीछे न रहें, क्योंकि सत्संगत वो दुख, वो कष्ट परमात्मा हो सकता है सुख में परिवर्तित कर दे। और हमेशा परमात्मा का सिमरन, ध्यान, भक्ति करते हुए अपनी जीवन की यात्रा को बिताया करें। इसी में आनंद है, इसी में सुख है। और मन में जागृत संवेदना जरूर रखें, क्योंकि जब दूसरों के प्रति हमारे मन में भाव अच्छे होते हैं तो हम हमेशा अच्छा काम करते हैं, हमेशा नेक कर्मों से युक्त रहते हैं। और जीवन की सबसे बड़ी अच्छाई भी यही है कि हम अच्छे गुणों से युक्त रहें और परमात्मा की भक्ति करते रहें। इसी से हमारा जीवन आनंदित रह सकता है। इन्हीं शुभ भावों के साथ सत्संग जी प्यार से बोलिए, धन्यकार जी।